जब जीरो नहीं था तो जब हम लोग हिसाब बारी करते थे, वह किसी भी प्रकार का हिसाब बारी हो, वह अपूर्ण रूप से हम लोग क्या करते थे, यानी पूर्ण रूप से नहीं करते थे। इसका प्रमाण आपको मिलता है कहाँ? जैसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे तो वहां पे एक शब्द आता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली वह एक ऐसा प्रणाली होता था जिसमें हम वस्तु को अदला बदली करके लेते थे, देते थे। ठीक है, आज भी गांव ग्राम में ये चीज चलन है कि जैसे में आप देखते होंगे कि ये एक खेत का दो हिस्सेदार है। हिस्सेदार मतलब क्या? एक खेती करने वाला और दूसरा खेत वाला। ठीक है, तो जिसको हम लोग बटैया वगैरह बोलते हैं खेत में। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी फसल उगाते हैं और जब बांटने का बारी आता है, जैसे मान चले धान हो गया, गेहूं हो गया, या फिर आप देखते होंगे कि आलू वगैरह हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? तौलते नहीं है, यानी वो जो कनस्तर होता है टीन से हम लोग क्या करते हैं? हाँ, 2 टीन उधर और 2 टीन इधर करके हम लोग क्या करते हैं? नापते हैं, है ना। तो आज भी वह सब प्रणाली क्या है? मौजूद है। आज भी देखते होंगे क्या कि किसी के पास गेहूं है और उसको चावल का जरूरत है तो अदला बदली कर लेता है। ऐसे भी बदलने वाला भी बहुत सारे मार्केट में घूमते रहते हैं। प्याज लोहा से प्याज बदले, है कि नहीं? ऐसा गांव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे मिलते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि पहले जब जीरो नहीं था तो हम लोग पूर्ण रूप से उसको नहीं बांटते थे, जिसके कारण क्या होता था कि ये सहूलियत पड़ता था, सुविधाएं होती थी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का सहारा लेना। लेकिन जैसे ही 5वीं शताब्दी में जीरो का खोज होता है, खोज की आविष्कार, खोज, ठीक है, आविष्कार नहीं, हाँ, खोज की आविष्कार, जीरो का खोज हुआ कि आविष्कार हुआ? खोज हुआ। आविष्कार उस चीज का होता है जो पहले से था ही नहीं। जैसे में देखिए यहाँ पे डिजिटल बोर्ड, इसका खोज नहीं हुआ, आविष्कार हुआ। माइक का खोज नहीं हुआ, आविष्कार हुआ। उसी प्रकार कैमरा देख रहे हैं, है ना, या फिर बेंच डेस्क, ये सब जो है, ये सब का खोज नहीं हुआ, आविष्कार हुआ। हर एक चीज जो पहले से नहीं था और वो आपके सामने आया, वह सभी का क्या हुआ है? आविष्कार हुआ। लेकिन पहले से जो चीज था लेकिन लोगों को पता नहीं था, उसके बारे में अनजान था, लेकिन पहले से मौजूद था, ठीक है, तो उसका खोज हुआ। जैसे में आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ, सोना आप कह सकते हैं, सोना लोहा ये सब का क्या हुआ? खोज हुआ, आविष्कार नहीं हुआ। हाँ, सोना के द्वारा जो चीज बनाया गया उसका आविष्कार हुआ, ठीक है। लोहा, हाँ, लोहा के द्वारा जो चीज बनाया गया उसका आविष्कार हुआ, लेकिन हाँ, उसका जो रॉ मटेरियल है उसका खोज हुआ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि खोज और आविष्कार आप जान गए। तो उसी प्रकार पहले भी जीरो जो था वो पहले से मौजूद था प्राकृतिक रूप से, ठीक है। जब आर्यभट्ट जी आए और वह देखे क्या कि ये जीरो, कुछ ऐसा माने प्रयोग देखें और कुछ उनके दिमाग में आया कि जीरो, तो जीरो का वह क्या किए? खोज किए, और उसको मैथमेटिकल रूप से कैसे अप्लाई किया जाए वो चीज लोगों को समझाएं। समझाने के बाद यह प्रूव हुआ, सिद्ध हुआ कि जीरो तो बहुत बड़ा काम का चीज है और जीरो के बिना सही में अपूर्ण था सारा चीज। तो यह एक संख्या के रूप में दर्शाई गई कि अब जो संख्याएं हैं अब पहले अपूर्ण थी, अब पूर्ण हो गई, ठीक है, अब पूर्ण हो गई, ताकि अब हम 9 के बाद भी संख्याएं लिख सकते हैं। संख्याएं तो ढेर सारा था, लेकिन 9 के बाद हम 9 के बाद हम संख्याएं को नहीं लिख सकते थे। लेकिन जैसे ही जीरो आया, 9 के बाद भी संख्याएं लिखा जाने लगा, और मैथमेटिकल यानी सिस्टम में एक ऐसा समझे कि जीरो का योगदान हुआ कि समझे कि ये बहुत बड़ा माने विकास हुआ जीरो के वजह से मैथ में। तो यहाँ पे एक कहानी आप समझ गए। जैसे माने चले कि ये रामायण त्रेता युग में होता है ना, और उस त्रेता युग में जब रामायण होता है तो वहीं से लोग जानता है रावण के बारे में, राम जी के बारे में, सभी के बारे में, है कि नहीं। तो उस युग से ही चलते आ रहा है कि राम भी थे, रावण भी थे, है कि नहीं, और युद्ध हुआ, सारा चीज हुआ, सभी लोग जानते हैं। तो वहां पे ये भी चीज प्रमाणित है कि रावण के पास 10 गो सिर था, ठीक है, ताकि 9 तक के ही संख्याएं होती थी। सोचिए 5वीं शताब्दी से कितना हजार साल पहले का बात होगा, है ना, लाखों साल पहले का बात।
तो सोच के देखिए कि वहां कौन काउंट किया था कि रावण के 10 गो सिर है, क्या कि सुनते हुए तो उसी समय से आ रहे हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले से 10, 11, 12 हम लोग काउंट करते थे, लेकिन मैथ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता था।